नमस्कार, मैं अर्पणा लड़ोया टैगोर वुमन बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं लिंग पक्षपात की। लिंग पक्षपात यानी जेंडर बायोस। लिंग पक्षपात के अंदर हम पहले भी शुरुआत कर चुके हैं। अब तक हम जो चर्चा करने कर रहे थे या करते आ रहे थे वो पक्षपात भेदभाव जो कर रहे थे वो हम स्त्री और पुरुष की बीच की कर रहे थे। स्त्री और पुरुष के बीच की कर रहे थे। हम बात कर रहे थे लैंगिक समानता की जो होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे लिंग की जो स्त्री और पुरुष। हम अच्छी तरह जानते हैं कि समाज में अमूमन या आम तौर पर अगर हम बात करें तो दो ही तरह के लिंग होते हैं, एक है स्त्री और एक है पुरुष। और इसी की चर्चा हम पहले की अपनी वीडियोज़ में कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं स्त्री और पुरुष के अंदर इस लिंग की, स्त्री की हम बात कर रहे हैं, स्त्री की इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो मैत्रेयी चौधरी जी अब कहती हैं कि जो अवस्था दलित अवस्था महिला की स्वतंत्रता से पूर्व थी वो आज भी लगभग वैसी ही है। उसके अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं आया। इस परिवर्तन के नहीं आया और उसकी आज भी जो स्थिति है वो लगभग वैसी ही बनी हुई है। लेकिन उसके अंदर भी अगर हम बात करें कि हम सभी स्त्रियों को एक ही तराजू में तोल सकते हैं या उसको एक जैसा ही मान दे सकते हैं, या भारत के अंदर मतलब जितनी जो 50% जो आबादी जो है महिलाओं की है उस अवस्था के अंदर लगभग उसको एक जैसा ही रूप कहा जा सकता है। तो हम पुरुष के अनुसार अगर हम ये देखा जाए कि उन महिलाओं का जो रोल है वो तो लगभग एक जैसा है, लेकिन उसकी अपनी अवस्था के अंदर भी या उसके समाज के अंदर जो उसकी अवस्था है उस अवस्था के अंदर भी परिवर्तन है। विविध प्रकार की जो क्लास या यूँ कहें कि उच्च दर्ज, मध्यम दर्जा और निम्न दर्जे की जो महिलाएं हैं उनकी अवस्थाओं के अंदर भी उनमें क्या बहुत ज़्यादा भेद पाया जाता है। उनकी सोच के अंदर भेद पाया जाता है या उनके प्रति जो समाज की सोच है उसके अंदर भेद पाया जाता है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें हाई सोसाइटी की, हाई सोसाइटी, मिडिल क्लास एंड लोअर। हाई सोसाइटी की जो महिलाएं हैं इनको पूर्णतः आज़ादी होती है कहीं भी आने जाने की। 5 स्टार होटल्स में जाने की ये जाती हैं, 5 स्टार होटल में जाती हैं, पार्टी वार्टी करना, स्कूटी पे घूमना, दोपहिया वाहन को या 4 व्हीलर्स को लेके जाना, कार चलाना। तो ये सब लगभग उनमें वही सब समानताएं पाई जाती हैं जो पुरुष करते। तो इस अवस्था के अंदर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो लगभग लैंगिक समानता मिलती है। लेकिन वहीं पे जो मिडिल क्लास है वहाँ पे ये अभी इसकी ओर अग्रसर है, यानी कि कहीं आने जाने की आज़ादी थोड़ी बहुत इनको है, ठीक है। उसके साथ में ये कहीं भी काम कर सकती है, लेकिन किसकी परमिशन से काम करेंगी? पुरुषों की परमिशन से काम करेंगी। उसके साथ में इनका जो मुख्य रोल है, मुख्य जो काम है वो क्या है? परिवार की देखभाल करना, घर परिवार में रहना। तो इनकी जो सीमा है वो क्या है? परिवार की हद, यानी घर परिवार के अंदर की जो सीमा वो मिडिल क्लास के। वहीं पे लोअर है तो वो कहाँ काम? बीड़ी के कारखाने वगैरह आदि में काम करना, छोटी मोटी जगह पे काम करना, साग सब्जी की रेडी लगाना या साग सब्जी बेचना। तो ये सब जो काम करते हैं वो लोअर जो क्लास की महिलाएं वो करती हैं। तो इसके अंदर भी उनके प्रति जो सोच है वहाँ पे अगर हाई सोसाइटी के अंदर महिलाओं की सोच जो लैंगिक समानता के तौर पे आ चुकी है, इसके अंदर हम अगर इसको अच्छाई के तौर पे भी देखें तो कुछ बुराई भी आती है। तो जैसे डिवोर्स की अगर हम बात करें या अल लगाव की बात करें तो ज़्यादातर डिवोर्स अगर कहेंगे तो ये हाई सोसाइटी में ही आजकल के टाइम में एक अच्छा बुरा प्रचलन कह लो, वो लगभग हाई सोसाइटी का एक फैशन सा बन गया। तो नहीं साथ रहना तो वो बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इसके अंदर मतलब जहाँ पे विवाह को छोड़ना या विवाह को तोड़ना वो अधिकार सिर्फ एक पुरुषों का माना जाता था। महिलाओं के पास ये अधिकार तक नहीं था कि वो किसी के साथ को छोड़ दे। वहाँ पे आज के दिन यहाँ पे क्या महिलाएं और स्त्री, महिलाएं या पुरुष जो है वो इक्वली जब मतलब अगर वो साथ नहीं रहना चाहते तो बड़ी आसानी से ये फैसला लेके, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो अलग हो जाते। तो अपने आज़ादी के अनुसार वो क्या अलग रिलेशन में रहना या उसके साथ जुड़ना
तो ये सब जो है हाई सोसाइटी में लगभग इक्वल सा हो गया कि जो सोच जितनी आज़ादी पुरुषों को है उतनी आज़ादी क्या महिलाएं भी प्राप्त करती आ रही है। मिडिल क्लास में जहाँ पे रिलेशन तोड़ने की बात है तो वहाँ पे पुरुष जहाँ पे उस चीज़ को डरता हुआ करता है या समाज के डर से, तो वहीं पे महिलाओं को ये आज़ादी ही नहीं है कि वो किसी चीज़ से या किसी रिलेशन से बाहर आ जाए। लेकिन लोअर के अंदर भी ये आज़ादी महिलाओं को नहीं है कि वो कोई रिश्ता तोड़ दे, ठीक। लेकिन हाँ, पुरुष क्या इनको छोड़ के जा सकता है। तो यहाँ पे इनकी जो सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति मानी जाती है तो वो लोअर क्लास की है। मतलब कि ये घर के अंदर घर का काम तो इनको करना ही है, परिवार की देखभाल करनी, उसकी सार संभाल करनी, उसको पालना पोसना, वो इनकी जिम्मेदारी तो है ही। उसके अलावा बाहर की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी ये मैनेज करती है इसके अंदर, क्योंकि अधिकतर जो इस लोअर क्लास के जो पुरुष होते हैं वो अधिकतर किसी नशे में लिप्त रहते हैं और वो खुद भी क्या डिपेंडेबल होते हैं आर्थिक रूप से। वो ना सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं बल्कि इनके ऊपर रोब चलाने वाला भी काम जो होता है वो पुरुष ही करते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी ये जो सोच है इसके अंदर वो अधिकतर जहाँ पे समाज इस चीज़ को समाज की अपनी एक सोच है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं महिलाओं की भी ये सोच है कि जो स्थिति है वो एक पूर्वाग्रह से जो घिरी हुई होती है, वो भी यहाँ पे एक सोच जो बहुत मैटर करती है। इसी के साथ में जो डिफरेंट इन कंडीशंस के अंदर अगर हम थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बात करें कि भी इन सोसाइटी के अंदर अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो अवस्था है या उस अवस्था के अंदर इनकी जो समस्याएं आ रही है, इनकी जो सोच की समस्या आ रही है, वो इन सब की अलग अलग आ रही है। अगर स्त्री और पुरुष के अंदर भी इनके भेदभाव को देखा जाए तो इन सबको अलग अलग स्थिति का क्या है सामना करना पड़ा है। तो मतलब एक ही तराजू में इन सबको तोलना क्या बहुत ही डिफिकल्ट है। और इसी के साथ में इसी पर जाति के अकॉर्डिंग में जो इनमें भेदभाव है वो भी डिफरेंट टाइप का है। जाति के अकॉर्डिंग कैसे, इसी के अंदर अब हम बात करें जाति के अंदर, जैसे एक प्रजाति टोआ जनजाति है। ये टोआ जो जनजाति है हिमाचल की तलहटी में यानी हिमाचल के पहाड़ी एरिया के अंदर ये जनजाति जो पाई जाती है, ये जनजाति है, इसके अंदर पितृसत्तात्मक व्यवस्था नहीं बल्कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था आने के बावजूद भी यहाँ की जो स्त्रियों की स्थिति है वो थोड़ी सी दयनीय है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुपति की व्यवस्था या परंपरा पाई जाती है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था जिसके अंदर जो घर की जो मुखिया होती है वो कौन होती है, महिला। इस व्यवस्था के अंदर या इस जनजाति के अंदर जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार एक महिला का विवाह एक ही परिवार के जितने भी भाई होते हैं उन सब के साथ होता है। यानी एक ही महिला की शादी जिस परिवार में होगी उसके अंदर चाहे 3 भाई हैं, चाहे 4 हैं या 5 भाई हैं, उन सभी भाइयों के साथ उस महिला का विवाह होता है और इसी व्यवस्था को बहुपति व्यवस्था कहा जाता है। भारत के अंदर ये दोनों अवस्थाएं हमने देखी हैं, बहुपत्नी व्यवस्था भी और बहुपति व्यवस्था भी। तो बहुपत्नी व्यवस्था के लिए तो आज के दिन कानून बन गया, लेकिन फिर भी आज के समय ये बहुपति व्यवस्था आज भी इन कुछ जनजातियों में पाई जाती है। तो इसके अंदर जो मुखिया होती है वो परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होती है। मतलब अब जैसे कि परिवार के अंदर जो जनरेशन वाइज पीढ़ियाँ होती हैं कि दादी जिंदा है, माँ जिंदा है और उसके बच्चे जिंदा है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी महिला होगी वो उस परिवार की मुखिया होगी और इसका जो इस मुखिया का जो सबसे बड़ा पति होता है वो घर का क्या होता है, मालिक होता है। तो यानी कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ पे एक तरह की अलग तरह की सिचुएशन के अंदर एक बहुपति की व्यवस्था के अंदर महिलाओं की स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पे भी मातृसत्तात्मक व्यवस्था होने के बावजूद वो सारे अधिकार जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर पुरुषों को मिले हैं वो सारे अधिकार मातृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर महिलाओं को प्राप्त नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब इसी के अंदर जाति के अंदर ही हम बात करें उच्च जाति और निम्न जाति की। अब उच्च जाति और निम्न जाति के अनुसार बात करें तो उच्च जाति की जो महिलाएं हैं
वो ये मानना जाता है कि उच्च जाति की जो महिलाएं होती हैं उनमें श्रद्धा भाव, दयनीय अवस्था, दया भाव, ममता का जो भाव होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं पे जो निम्न जाति की महिलाएं वो कठोर, निर्दयी और भ्रष्टाचार से लिप्त होती हैं। जाहिर सी बात है कि उच्च जाति की जो महिलाएं होती हैं इन्हें ज़्यादा भार या कहीं की ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी उच्च जाति की महिलाएं उसके अकॉर्डिंग रहती हैं, तो उनको दया भाव, ममता का भाव ज़्यादा मिलता है। ये उन्हीं चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रगल करती हैं, तो इनके अंदर उस भाव की कमी हो जाती है। तो इसके अंदर ना सिर्फ पुरुष ये चीज़ मानते हैं बल्कि उच्च जाति की महिलाएँ भी ये मानती हैं कि निम्न जाति की जो महिला होती है वो भ्रष्टाचार से लिप्त होती हैं। वहीं पर निम्न जाति की जो महिलाएँ होती हैं वो उच्च जाति की महिलाओं के प्रति एक पूर्वाग्रह से लिप्त होती हैं। वो चीज़ सोचती हैं कि भी घमंडी टाइप, आप कह सकते हैं कि भी ये घमंडी टाइप की जो सोच होती है वो इनके प्रति रहती है। तो यहाँ पे ये बात कहीं ना कहीं वैसे ही सार्थक हो जाती है कि महिला खुद ही भेदभाव के लिए जिम्मेदार है, कि हम खुद ही जब भेदभाव कर रहे हैं तो हम पुरुषों से कैसे कह सकते हैं कि आप ये भेदभाव ना करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे लैंगिक भूमिका के साथ में और रूढ़िवादिता के साथ में हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।